लड़का सरकारी नौकरी लग गया है और जब मालूम चला 3 साल बाद कि निकाल दिया गया है तो इन लोग के ऊपर क्या बीता होगा, इनके घर परिवार के ऊपर क्या बीता होगा, यही लोग अच्छे प्रकार से बता सकते हैं। देखते हैं लोगों का घर और प्रोफेशन संभालने का काम। हमारी उपस्थिति अभी पटना उच्च न्यायालय में, हमारे पीछे देखेंगे कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट खड़ा है, सैकड़ों तो नहीं कह सकते इसलिए क्योंकि इन लोगों की संख्या मात्र 600 के आसपास है। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि गवर्नमेंट जो है वो एक तरफ दावा करती है कि हम जो है वो नौकरी मुहैया करा रहे हैं, 12 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 25 लाख जो है रोजगार देंगे, लेकिन ये लोग अग्निशमन विभाग में 3 साल तक काम किए और उसके बाद इन लोगों को निकाल दिया गया। कहा गया कि अब तुम लोग योग्य नहीं हो, तुम लोग को निकालते हुए और हम नए सिरे से बहाली करेंगे। बात वही हो गई एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी एक न्यूज़ आपको मालूम होगा जिसमें कहा गया था कि गेस्ट टीचर की बहाली किया गया जरूरत पड़ने पर, और जब उनकी सारी जो है वैकेंट फुल फिलअप हो गई थी उसके बाद जब बीपीएससी द्वारा +2 विद्यालय और हाई स्कूल में जब शिक्षकों की बहाली हो गई तो उनको भी लात मार के निकाल दिया गया था। सेम इन लोगों को भी लात मार के निकाल दिया गया। अब ये लोग कहाँ जाए? ऐसे भी कोर्ट का ऑर्डर है भैया, या फिर आप भी जानते हैं कि 3 साल सर्विस करने के बाद आपको कोई निकाल नहीं सकता है, बिना कोई नोटिस के, बिना कोई जानकारी दिए नहीं निकाल सकता है। हमारे साथ एडवोकेट साहब भी है, सीताराम प्रसाद जी पटना उच्च न्यायालय के एडवोकेट हैं, साथ ही तमाम लोग। आज कोर्ट में हमसे रिक्वेस्ट किया गया कि भैया आप ये खबर जरूर चलाना चाहिए, और ये चलाना इसलिए कंपलसरी है क्योंकि गवर्नमेंट जो दावा कर रही है ये दावा कैसे फेल हो रही है। आप हमसे बात करेंगे, क्या क्या परेशानी है सर, थोड़ा बताइए आप। परेशानी ये है सर, 2017 में हम लोग की नियुक्ति हुई अग्निशमन विभाग में वाहन चालक के रूप में। हम लोग निरंतर काम कर रहे थे। अचानक हम लोग को 25 मार्च 2020 को नोटिस जारी हुआ कि आप लोग को सेवा समाप्त किया जाता है, अब आप लोग की जरूरत नहीं है। हमने बिना कोई जानकारी के अचानक? हाँ जी, 25 तारीख को कि आप लोग को हटा दिया जाएगा और आप लोग घर जाइए। 31 तारीख तक हम लोग को रखा और 1 तारीख से हम लोग को 1/4/2020 से हम लोग को घर भेज दिया। तब से हम लोग बेरोजगार हैं और कभी कोर्ट कभी दर दर भटक रहे हैं। मतलब कहा जाए सीधा बात की यूज एंड थ्रो का काम गवर्नमेंट की जी है जी। तो अभी तक जो आप 3 साल तक काम किए, जो सर्विस आप दी है उसमें सैलरी वैलरी मिला था आपको? सैलरी मिल गया था, सब कुछ मतलब सरकारी वाला सैलरी वैलरी मिलता था। शादी ब्याह भी हो गया होगा कि भाई नौकरी में है लड़का तो शादी ब्याह भी हो जाए, बहुत लोगों का शादी भी टूटने वाला होगा। वकील साहब हमारे साथ है, वकील साहब से भी बात करेंगे। आज इन लोगों का कोर्ट का सर रुख हुआ है, क्या लगता है, क्या इनका उम्मीद पे खरा उतर रहे हैं या क्या कुछ निकल कर आएगा इन लोगों के लिए? देखिए इन लोगों के लिए तो बहुत कुछ निकल के आएगा, क्योंकि इन लोगों का ये कहना है कि बिना कोई नोटिस और शो काज का 3 साल तक इन्होंने काम दिया और फिर अगवा के लोगों को हटा दिया गया बिना कोई नोटिस शो काज के। इसलिए ये लोग आए हैं मेरे पास केस करने के लिए। ये लोग अग्निशमन विभाग में ड्राइवर या विभिन्न पोस्ट पे थे, तो इनका केस हम करने जा रहे हैं क्योंकि ये लोगों को यूज एंड थ्रो का काम किया गया है। ठीक है, गवर्नमेंट तो कहती है कि हम 12 लाख सरकारी नौकरी दे रहे हैं। ठीक है, वो तो गवर्नमेंट का जो 600 को क्यों नहीं दे रही है? जब 12 लाख भाई दे रही है गवर्नमेंट सरकारी नौकरी, तो इन 600 लोगों को क्यों नहीं दे रही है? मात्र 600 ना संख्या है आप लोग का? 600 संख्या है सर, तो इसीलिए ये लोग आए हैं केस करने। वो तो खैर गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि क्या बोले, काम करवा के हम लोग को काम से निकाल दिया गया है। हाँ, हम लोग दर भटक रहे हैं। हाँ, बेरोजगार है यहाँ कभी वहाँ, सभी लोग बेरोजगार हैं। अब देखिए ना, ज्यादा इन लोग की जनसंख्या भी रहता ना, जैसे कि बीपीएससी वाला देखेंगे, बीपीएससी शिक्षक वाला देखेंगे। अभी बीपीएससी 17वीं का आंदोलन क्यों हो रहा है मालूम है? क्योंकि उन लोग की संख्या लाखों में है, इन लोग की संख्या मात्र 600 है। रास्ते पर उतरेंगे तो 600 की जगह 1800, 5000 पुलिस ही उतर जाएगा डंडा लेकर, इन लोग को पीटना चालू करेगा, तो बेचारे मजबूर है जी। इन लोगों का सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों का पोस्ट भी वही है, काम भी वही लिया जा रहा है, लेकिन ये लोग ट्रेंड थे, इन लोगों को हटा करके फिर न्यू बहाली कर दी गई है। क्या जी, तो ये तो गलत है। ठीक है, चाहे जिस माध्यम से करे। क्या उम्मीद है कि ये लोग कोर्ट का रुख किए हैं, उच्च न्यायालय का शरण लिए हैं, अगर तो क्या लग रहा है कि इन लोगों के लिए कुछ पॉजिटिव हाथ लगने वाला है या फिर बस वही रह जाएगा, घूम फिरते हुए रह जाएंगे? इन लोगों को तो बहुत पॉजिटिव हाथ लगेगी, हमें लग रही है। ठीक है, अब वो तो देंगे ना देंगे वो तो माननीय न्यायालय पे डिपेंड करता है, लेकिन ये लोग हमारे पास आए हैं इसीलिए। क्या ग्राउंड क्या बनता है? ग्राउंड बन रहा है कि इन लोग के फेवर में? ग्राउंड तो बन रहा है कि बिना ग्राउंड का तो कुछ हो नहीं सकता है। बिना ग्राउंड का कैसे ये लोग आए हैं? ये लोग खुद अपना ग्राउंड लेकर के आए हुए हैं कि बिना नोटिस शो का उसका वही पोस्ट अभी चल भी रहा है और लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को यूज एंड थ्रो का काम किया गया 3 साल काम करने के बाद में। ठीक है, एक ये होती कि पोस्ट खत्म हो गई है या फिर काम खत्म हो गई है तो कुछ बात। गेस्ट टीचर के फेवर में आया था फैसला, तो क्या लग रहा है कि इन लोग के भी फेवर में आएगा जिस प्रकार यूज एंड थ्रो इन लोगों के भी फेवर में आ सकता है।
माले विधायक रोशन कुमार के द्वारा हम लोगों का आवाज़ विधानसभा में उठाया गया क्या बताया गया वहाँ से? कि जो 600 चालक थे उनको हटा दिया गया और सीधी नियुक्ति कर रहे हैं, तो फिर वो 600 चालक का क्या होगा? भीख मांगेंगे, गवर्नमेंट तो यही 600 चाह रही है। चालक क्या होगा? तो इसमें हमारे मंत्री, पर्यटन मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी थे। हाँ, उन्होंने कहा कि जो 74 चालक को नियुक्त किया उन्हीं के बारे में कह दिया कि वो नियुक्ति तो कर रहे हैं, कहाँ पर्यटन विभाग में जरूरत है, पर्यटन विभाग भी हमें नहीं लिए, हमें घर की रुख की ओर कर दिए। आज तक हम लोग बेरोजगार हैं। शादी भी टूट गई होगी बहुत लोगों का। तो ठीक है। बिहार में एक मरी के रूल है भैया मरी के कि जब तक कगार पे। सरकारी नौकरी नहीं लगेगा ब्याह नहीं होगा। इन लोगों को जब नौकरी लगा होगा तो घर परिवार में एक खुशी का माहौल रहा हो कि सरकारी नौकरी में लड़का है, लड़का सरकारी नौकरी लग गया है, और जब मालूम चला 3 साल बाद कि निकाल दिया गया है, तो इन लोग के ऊपर क्या बीता होगा, इनके घर परिवार के ऊपर क्या बीता होगा, यही लोग अच्छे प्रकार से बता सकते हैं। जी वकील साहब। देखते हैं लोगों का घर और प्रोफेशन संभालने का काम कोशिश कर रहे हैं करने का, क्योंकि इसी ले करके लोग आए, लोग केस करेंगे, बात चल रही है, केस करेंगे तो फिर हम आगे। गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर 12 लाख, वो एक तरफ कहती है कि हम 12 लाख सरकारी नौकरी दे रहे हैं, नौकरी का भंडारा खुला हुआ है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे पूरे भारत में सबसे अधिक सरकारी नौकरी, सबसे अधिक रोजगार दिए हैं। 12 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 15 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो कभी 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो कभी कहा जाता है कि 25 लाख रोजगार देंगे। तो इन 600 वालों को क्यों नहीं दिया जा रहा है जो आपके लिए 3 साल काम किया है, सर्विस दिया है, अग्निशमन विभाग में जाकर भैया ड्राइवरी किया है, बहुत जगह आग बुझाने का भी आप लोग काम किए होंगे, बहुत जगह आग बुझाने का काम किए होंगे। 24 घंटा हम लोग को पर्यटन विभाग 9 से 6 बजे तक के लिए दिया था। मतलब आग बुझाने का काम किए, लेकिन आप ही के घर में गवर्नमेंट आग लगा दी। जी बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं अपना ये जान जोखिम में डाल करके बहुत सारे हम लोग आग बता दिए हैं, हाँ। फिर भी हम लोग को निरस्त कर और आप ही का जान जो है वो अब आग में ढोक दी है गवर्नमेंट, यही ना हो गया, इतना ही आग में ढोक दी। जी जी। देखिए ये लोग अब कहाँ जाएंगे, इधर आइए सर आप, ये लोग अब कहाँ जाएंगे? एक समय था कि ये लोग सर्विस में थे और आज इन लोगों को निकाल दिया गया। दुर्भाग्य की बात है, गवर्नमेंट को इस पे संज्ञान में लेनी चाहिए, और रिक्वेस्ट मेरा हम्बल होगा कि इस पे इन लोगों के लिए कुछ विशेष किया जाए, विशेष प्रावधान किया जाए। अच्छा, जाते हैं एक चीज कहना चाहेंगे, सैलरी आप लोग का क्या था सर? 10,350 10,350 रुपया सैलरी दिया था, प्रत्येक महीना मिल जा रही महीना नहीं मिलता था। तो 6 महीना 7 महीना में मिलता 6 महीना साथ, तो वहाँ भी दुष्व्यवहार किया था सौतेलापन। जी। इसी को कहा जाता है कि कैजुअलिटी पे नौकरी करो, कैजुअलिटी पे नौकरी करना और यहाँ से दिल्ली और मुंबई पैदल जाना, बात बराबर होता है हमारे बिहार में। चलिए विशेष जानकारी के लिए सर हम लोग को वहाँ पेमेंट किया जाता था 17,900 कुछ रुपया, लेकिन हम लोग को सैलरी 10,300 रुपया दिया जाता बीच के दलाली खा जा रहा था, बिचौलिया जिसको कहा जाता था। है। जी 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 इतना ही नहीं, हम लोग को अन्य वैकेंसी में भी ऑफर नहीं, कोई मौका नहीं दिया था, नहीं कोई आरक्षण PSC में निकला था, यहाँ उसमें तक भी कि हम लोग भरे तो उसमें- मेरिट तक जा करके बिहार पुलिस से लेकर ड्राइवर तक मेरिट में भी जाकर हम लोग छट चुके हैं। हाँ। हम लोग कोई आरक्षण भी नहीं देता है सरकार की। हाँ हम लोग जाते आते experience कोई वाले हैं। रिक्वेस्ट आपका जो भी है विभाग से, आयोग से, गवर्नमेंट से कोई रिक्वेस्ट? यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग को पुनः अपनी सेवा में वापस दिया जाए। यहाँ से हम लोग को हटाया गया है जी। पुनः हम लोग को उसी स्थान पे बुलाया जाए। 100 सीट तो अभी अग्निशमन विभाग में खाली है, वो फिर से नई नियुक्ति करने के कगार पे हैं, तो हम लोगों को उसमें वरीयता देके हमको पुनः वापस बुलाया जाए। चलिए इन लोगों के लिए कुछ गवर्नमेंट को करनी चाहिए। मेरा भी हम्बल रिक्वेस्ट हुआ कि 3 साल सर्विस करवाने के बाद आप नहीं निकाल सकते हैं। कोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप रूल का जो है रूल के खिलाफ चल रहे हैं, गवर्नमेंट रूल के खिलाफ ही चल रही है। 3 साल सर्विस करने के बाद बिना कोई नोटिस के, बिना कोई जानकारी के आप कैसे निकाल सकते हैं? चलिए विशेष जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत के साथ अवश्य जुड़े रहिएगा। सहयोगी कैमरा पर्सन शंभू के साथ हमारी उपस्थिति अभी पटना उच्च न्यायालय में है। धन्यवाद।